First of all, I welcome you all in today's class. In today's class, we are going to discuss about some new topic, that is articles. Articles, mainly three articles are there: A and D. Okay, but today we are going to discuss only about two articles, that are A and N. Okay, so you will learn how to use A and. Okay, so let's start. Now you will see some pictures and you will tell me what is that. Okay, so on your screen you can see the picture. Now you will tell me what is this. You can only type the answer, or you can just type the first alphabet of the answer. कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना, आपको सिर्फ टाइप करके आंसर देना है। और जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लेना। house. अर्नव बेटा सिर्फ टाइप करके देना है, बोलना नहीं है। माइक बंद रखो अपना। जैसे हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ हाउस। ओके, दोज हु कैन नॉट टाइप फुल वर्ड, जिनको पूरा वर्ड हाउस टाइप करना है, वो सिर्फ उसका पहला जो अल्फाबेट है एच, वो भी टाइप करके दे सकते हैं। इसी तरह से आपको आगे के सारे आंसर्स देने हैं। So this is house. Okay, now let's see next picture. This is, what is this? Just type your answer. Okay, very good. Okay, nice. So this is table. Okay, now let's see next one. What is this? Yes, this is monkey. Very good. Now what is this? Next one. Yes, very good. Nice. So this is fan. Now let's see next one. Now what is this? Okay. Okay, so this is एप्पल। अभी देखो, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बीच में बोल नहीं रहा हूँ इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप जब आंसर देते तब मैं बोलता नहीं हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। व्हाट इज दिस? यस, वेरी गुड। आपको खुद टाइप करके आंसर देना है, इसलिए मैंने कहा कि आपको वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट भी आप
टाइप करके आंसर भेज सकते हैं. ओके, सो दिस इज एलिफेंट. नाउ व्हाट इज दिस? यस, योर फेवरेट. सबका फेवरेट है, सबको पता है क्या है. यस, वेरी गुड. आइसक्रीम. देन दिस वन, the last picture. This thing we use in rainy season. जैसे अभी बारिश हो रही है तो हम इसका यूज कर रहे हैं. ओके, so this is umbrella. ओके, अभी ये जो सारी चीजें आपने देखी हैं, ये किसी ना किसी के नाम है. जैसे हमने नाउन टॉपिक पढ़ा था ना, तो उसमें हमने देखा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो उसी तरह से ये सबके नाम अभी मैंने आपको पूछे हैं. So now let's see their spellings also. Now इन सबके जितने भी नाम हैं उनके जो फर्स्ट लेटर है उनको हमें अभी क्या करना है, सर्कल करना है. जस्ट लाइक द फर्स्ट वर्ड इज हियर हाउस. ओके, तो हाउस को अभी हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट लेटर है हाउस का, उसे हमें करना है सर्कल. इस हाउस में जो पहला जो लेटर है वो क्या है, ये एच. ओके, इसमें पहला लेटर कौन सा है, एच. हाउस, ये वर्ड एच से स्टार्ट होता है. हाउस, दिस वर्ड स्टार्ट्स विद एच. ओके, उसी तरह से दूसरे भी, टेबल, टेबल में है पहला लेटर टी. देन इन मंकी फर्स्ट लेटर इज देयर एम. एंड इन फैन देयर इज फर्स्ट लेटर एफ. ओके, so let's circle this one. तो हाउस में पहला लेटर है एच, टेबल में पहला लेटर है टी, मंकी में पहला लेटर है एम, फैन में पहला लेटर है एफ. ये आपको किस लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हमें जो आर्टिकल्स यूज करने होते हैं वो बेसिकली डिपेंड्स होते हैं जो फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर जो होता है वर्ड का, उसी के आधार पर हम ए और एन यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर discussing about first letter of the word. Okay, now let's see some next words. Apple, elephant, ice cream, umbrella. So here in apple we can see first letter is A. In elephant first letter is E. In ice cream first letter is I. In umbrella first letter is U. Okay, so देखो यहाँ पर ए, ई, आई, यू, टी, एफ, एम, एच, ऐसे ये फर्स्ट लेटर्स हैं उन वर्ड्स के. तो हमें जो आज सीखना है, सबसे पहले हमें जो एक चीज सीखने की, एन जो होता है, एन, एन का हम हमें कब करना है एन का यूज. ये किसी का कौन है वो बंद कर दो. तेजस पाटिल माइक ऑफ करो. ओके, सो एन always use before the words begin with vowel sound. ओके, वॉवेल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पूरे ए से लेकर जेड तक. तेजस पाटिल बार बार ऑन मत करो. ए से लेकर जेड तक टोटल हमारे कितने अल्फाबेट्स है, टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 26. 26.
टाइप करके दे दो ना। So total 26 alphabets are there. In 26 alphabets, okay, there are total 26 alphabets, and in those 26 alphabets there are some vowels are there, just like A, E, I, O, U. So these five are vowels. पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स में ए से लेकर जेड तक हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे टोटल 5 वॉवेल्स हमारे अल्फ़ाबेट्स में है। ओके, तो जब भी ए, ई, आई, ओ, यू इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, ओके, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उनसे पहले यूज़ करते हैं एन। उससे पहले हम यूज़ करेंगे एन। जस्ट लाइक देखो यहाँ पर एक वर्ड है एप्पल। एप्पल स्टार्ट होता है ए से, दैट्स व्हाई वी यूज एन, वी कॉल इट एन एप्पल। ओके, देन एलिफेंट। एलिफेंट में स्टार्ट होता है, दिस वर्ड स्टार्ट्स विद ई, वी यूज एन। ओके, देन आइसक्रीम। आइसक्रीम स्टार्ट होता है आई से, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इन पांचों में से अगर कोई भी एक लेटर हमें दिखता है फर्स्ट में, ओके, स्टार्टिंग अगर किसी वर्ड की इन लेटर से होती है तो हम क्या करते हैं, उनके आगे एन यूज करते हैं। ओके, तो एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज जो है वो ओ से स्टार्ट होता है। ओके, दैट्स व्हाई वी पुट देयर एन, वी यूज एन। देन एन अम्ब्रेला। अभी अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो साउंड है वो क्या है, ओ। ओके, हम उम्ब्रेला नहीं कहते, हम करते हैं अम्ब्रेला, हम कहते हैं अम्ब्रेला। ओके, सो सिर्फ ये चीज हमें ध्यान में रखनी कि एन हमें कब यूज करना है, जब ए, ई, आई, ओ, यू अगर उससे स्टार्टिंग अगर होती है किसी वर्ड की, तो उससे पहले हमें यूज करना है एन। और इनको छोड़ के बाकी कॉन्स्टोनेंट कौन है बीच बीच में बोलना ठीक से, एक तो टाइप करके बता दो क्या प्रॉब्लम है। कॉन्सोनेंट जो साउंड से बाकी दूसरे, ओके, इन पांचों को छोड़कर बाकी के जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है वो अगर आते हैं तो हम यूज करते हैं ए। ओके, तो अभी so what is this? On your screen you can see one picture. Yes, bird. Okay, so this is dash dash bird. Now here we are going to use आर्टिकल ए और एन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अभी यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, अ बर्ड आएगा या एन बर्ड आएगा। यस, so let's check the answer. Yes, very good. So the answer is A. Okay, this is a bird, क्योंकि बर्ड जो है वो बी से स्टार्ट होता है, ए, ई, आई, ओ, यू इससे स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हमने वहाँ पर यूज किया है ए। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन।
this is dash dash elephant. Now what we will use here, a or an, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, a और an. Yes, very good. So here we will use an. Correct. Nice. Because this elephant, this word starts with e, and we seen that the word which starts with vowel sound a e i o u, इससे अगर स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, एन यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. Now this is dash dash fish. So what we will use here, a or an? Yes, very good. So all answers are correct. Nice. So this is a fish. Now in second picture, this is dash dash car. So what we will use here, a or an? बाकी लोग देखो, आपको जो आंसर लगता है वही बताना है. ओके, व्हाट वी विल यूज हियर, दिस इज डैश कार. ओके, अभी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं एन. ओके, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं एन और कुछ लोग दे रहे हैं ए. लेट्स सी विच वन विल बी करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ए. क्योंकि देखो, एक सिर्फ ये ध्यान में रखना है हमें कि ए ई आई ओ यू, इन 5 वॉवेल साउंड से अगर वर्ड की स्टार्टिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ पर कार है तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होती है, सी से. सो वी विल यूज ए देयर. जिन लोगों ने एन बोला आंसर, उनका आंसर रॉन्ग है. ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वॉवेल साउंड होता, सी की जगह पर यहाँ पर अगर ए होता, ई होता, आई होता, ओ होता, तो हम एन यूज करते हैं. ओके, नाउ now this is dash apple. Now what we will use here, a or an? I think you all understand now. That's why you all are giving correct answers. Nice. Okay. So the answer will be an. This is an apple. Okay. क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल ये जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग हुई है ए से, और अगर ई आई ओ यू इससे अगर स्टार्टिंग होती है तो हम वो यूज करते हैं एन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. This is dash flower. The word है वहाँ पर flower. What we will use, a or an? Yes, very good. Okay. सिर्फ एक किसी ने तो एक ने आंसर दिया एन, बाकी सबने ए आंसर दिया. नाइस. सो आंसर इज ए. ओके, दिस इज अ फ्लावर. दिस इज अ
flower. Now let's see next one. This is ball. Okay. Now what we will the answer A or an? Yes, very good. So we will use here A. Okay. This is a ball. Okay. Now let's see next one. Now, so you all understand that the word starts with A, E, I, O, U. कोई भी वर्ड अगर इन वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम एन यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ए. ओके. सो नाउ अभी एक वर्ड है यहाँ पर बॉक्स. व्हाट वी विल यूज़? जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको अभी. यस, वेरी गुड. सो बॉक्स के लिए हम यूज़ करेंगे ए. ए इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट वन. सेकंड वर्ड इज ओनियन. Which article we will use, A or an? Okay, so we will use here an onion, an onion. Okay, then third one, flower. Yes, very good. So we will use here A. Okay, a flower. We call it a flower. Then next one, owl. What we will use here? OWL, owl. For this we will use yes, very good. We will use here an owl. We call it an owl. Nice. Let's see next one. Next word is insect. 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 So which one we will use? A or an? Okay, nice. So we will use here an. एन की यूज़ करेंगे हम क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो है आई से और हमने देखा है कि ए ई आई ओ यू इनसे अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग होती है तो हम यूज़ करते हैं एन. ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वर्ड इज बुक. So what we will use here? Yes. So we will use here A. Okay. So I think you all understand this. So we are going to stop now. अभी ये स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद होगी क्योंकि आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरीके से ये अभी आपको समझ में आ गया. नाउ लिसन. आफ्टर दिस आई विल सेंड यू वन वर्कशीट. ओके. इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको एक वर्कशीट भेजी जाएगी जिसमें आपको ये
ए और एन इनका यूज करके आपको वो कंप्लीट करने, जो भी वर्ड्स दिए होंगे उनके स्टार्टिंग में आपको ए और एन पूरा लिखना है. ओके, so this worksheet I will share with you on WhatsApp, and you will copy that all the words. Okay, and then you will write your answer. Then after that you will just click the photo, and that photo you will send on my WhatsApp number. आपको आपका जो होमवर्क आज को दिया जाएगा उसको कंप्लीट करके उसका फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है. और जब आप आपका होमवर्क भेजेंगे तो उसके नीचे आपका पूरा नाम, आपकी क्लास और आपका सेक्शन, ओके, ये पूरा लिखना है. क्योंकि आप सबके नंबर मेरे पास सेव नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता कि ये किसने भेजा है. तो आपको पूरा नाम लिखना है, उसके साथ आपके क्लास और सेक्शन भी लिखना है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Okay, take care everyone, thank you, bye. And I will share one worksheet to you. वो वर्कशीट आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है. ओके, सो Bye, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.